वेलकम दोस्तों। आज हम जो बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं उसका विषय है नोटबंदी। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल से नोटबंदी विषय काफ़ी चर्चा में रहा है। तो देखते हैं हम नोटबंदी को डिटेल्स में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगले बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मिस ना करें। तो देखते हैं आज का विषय नोटबंदी। इससे में हम इतिहास में देखते हैं कि क्या नोटबंदी के ऊपर चर्चा हुई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम नाम की किताब में कंपनी के 1792 से लेकर 1858 तक के वित्तीय शोषण पर प्रकाश डाला था। दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में भी ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। भारत के सर्वप्रथम अर्थतज्ञ थे दादा भाई नौरोजी। 1901 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह असल में इनके भाषणों का संग्रह था जो प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने अलग अलग जगह पे भाषण करते हुए जो सिद्धांत रखे थे वो सभी सिद्धांत इसमें समाविष्ट थे। और ड्रेन थ्योरी भी इसी किताब का पार्ट है। इसमें भारत के वित्तीय शोषण का सिद्धांत उन्होंने रखा है। तो ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की थी उसके लिए उन्होंने जो विषय रखा था उस पर संशोधन किया था। वो सब्जेक्ट था इवोल्यूशन ऑफ रीजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो भारत के हर अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार के चलन चल रहे थे। उसके ऊपर बाबा साहब ने संशोधन किया और इस विषय में इवोल्यूशन ऑफ रीजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इस विषय में पीएचडी हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स सोर्स। प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स सोर्स एंड सॉल्यूशन। 1927 में ये संशोधन बाबा साहब ने प्रस्तुत किया था और उन्हें डिग्री हासिल हुई थी। इस संशोधन में इन्होंने ये नियत अंतराल के बाद करेंसी नोट बदलने की संकल्पना रखी थी ताकि जमाखोरी और काले धन को रोका जा सके। तो नोटबंदी के कंसेप्ट हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। और आगे हम ये भी देखते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 26 आरबीआई के एक्ट 1934 सेक्शन 26 के सबसेक्शन 2 में ये दिया गया है, प्रावधान है कि अगर आपको कोई नोट विड्रॉल करना है या पीछे लेना है या बदलने हैं या बंद करने हैं तो सरकार किसी दी हुई सीरीज के नोट्स मार्केट से वापस ले सकती है। दिस सेक्शन अलाउज यू टू विड्रॉ ओनली गिवन सीरीज ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। जैसे इस साल गांधी सीरीज के सभी नोट्स 500 और 1000 के वापस लिए गए। तो ये इतिहास में प्रावधान है। अब देखते हैं हम भारत में कब कब नोटबंदी हुई है। भारत में प्रथम बार 1946 में नोटबंदी की गई थी 12 जनवरी 1946 को। तब वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख और ये आज़ादी के पहले की अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट, नेहरू जी थे। और सीडी देशमुख ने 12 जनवरी 1946 को नोटबंदी की थी। तो इस वक्त नोटबंदी क्यों की गई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के बिजनेसमैन ने शस्त्र बेच के काफ़ी पैसा कमाया था, लेकिन उस नफ़े में से वो कोई टैक्स सरकार को नहीं देना चाहते थे, पैसा बचाना चाहते थे। तो सरकार ने इस काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी की। उस वक्त भी ये डिसीजन काफ़ी सीक्रेट रखा गया था। दिल्ली से प्लेन से ऑर्डिनेंस भेजा गया था पूना में, ताकि गवर्नमेंट उस वक्त पूना में रहते थे और पूना में वो भेजा गया और रातों रात दिल्ली वापस ले जाया गया और अगले दिन उसकी घोषणा कर दी गई। तो ये निर्णय सिर्फ 8 लोगों को पता था, ऐसा हम पढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत में 1978 में जनता सरकार द्वारा 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे एच.एम. पटेल। तो 16 जनवरी 1978 को ये नोटबंदी की गई थी दूसरी बार। तो ये क्यों की गई थी? क्योंकि इस वक्त काला धन देश के अंदर काफ़ी बढ़ गया था और जनता की मांग बढ़ रही थी कि काले धन को रोका जाए। 1970 के दशक में भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसका नाम था कैलाशनाथ वांचू समिति, और कैलाशनाथ वांचू समिति ने 10 रुपये के ऊपर के सारे नोट बंद करने की सिफारिश की थी। इसी दौरान श्रीलंका जो सिलोन था उस वक्त, तो उस देश में भी नोटबंदी की गई थी। तो इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए थे। तो एक सकारात्मक माहौल बना था नोटबंदी के लिए, और जनता सरकार ने अपने एजेंडा में नोटबंदी रखी थी और उन्होंने लागू की 16 जनवरी 1978 को। तीसरी बार हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, और इस वक्त भी काफ़ी सीक्रेसी रखी गई, काफ़ी प्राइवेट रखी गई इस डिसीजन को, और लगभग नोटबंदी का इतिहास ऐसे ही रहा है। तो अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि नोटबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक क्या परिणाम रहे। लास्ट ईयर जो नोटबंदी हुई है नरेंद्र मोदी सरकार के, उसके क्या रिजल्ट्स आए ये हम ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।